Good morning, student. Today, now we will start our next topic, that is pharmaceutical packaging. Pharmaceutical products and packaging are close associate with each other. मतलब इसमें ये जो चैप्टर है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, जनरली इसमें हमें ये देखना है कि जब हम फॉर्मुलेशन को फॉर्मुलेटेड करते हैं, मतलब फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, तो उसमें किस टाइप से पैकेजिंग होती है। यदि आप टैबलेट बना रहे हो तो किस टाइप से पैकेजिंग होगी, कैप्सूल्स बना रहे हैं तो किस टाइप से पैकेजिंग होगी साथ ही इसकी लेबलिंग किस टाइप की होगी। सिरप्स का फॉर्मुलेशंस कर रहे हैं आप, तो सिरप्स का फॉर्मुलेशन जब आप करते हैं तो किस टाइप की पैकेजिंग होगी। ये सारी चीज़ें आपको फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के अंदर चैप्टर्स में आपको दिया हुआ है। जनरली ये जो होती है पैकेजिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट है इट विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम मॉइस्चर, लाइट, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। दैट्स वाई वी आर डन द फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। एंड फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग जो होता है एक इसेंशियल पार्ट होता है ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन। जब हम किसी चीज़ का फॉर्मुलेशंस करते हैं तो जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग है वो एक फॉर्मुलेशंस, आप कोई न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम करते हैं या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशंस करते हैं तो उसमें आपकी जो पैकेजिंग मटेरियल होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रेजेंटेशन, आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन, कन्वीनियंस, कॉम्प्लियंस एंड कंपेटेबल यूनिट्स होती है। जनरली ड्यू टू द पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस दे मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि जनरली हम पैकेजिंग जो होते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि आपका जो प्रोडक्ट है मतलब जो प्री फॉर्मुलेशंस प्रोडक्ट्स हैं वो किससे प्रिवेंट हो सके, टेम्परेचर से, मॉइस्चर से, एटमॉस्फेरिक गैसेस से, प्रेशर से, पार्टिकुलेट मैटर और लाइट से। मैकेनिकल स्ट्रेस जो हो, जब हम फॉर्मुलेशन से एक बार बना लेते हैं, आफ्टर दैट वी आर डूइंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग। सो ट्रांसपोर्टेशंस, एक्सीडेंटल ड्रॉप्स एंड कैरेज, केमिकल एंड मिसयूज़ ना हो उसका, इसलिए हम फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग करते हैं। अब पैकेजिंग का क्या रोल होता है जनरली वो हमें देखना है। तो सबसे पहले होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं, रिएक्टिव गैसेस से, मॉइस्चर से, माइक्रोब से, फिजिकल डैमेज से, प्रिफलरेज एंड एडल्ट्रेशन से। साथ ही जो पैकेजिंग है इट विल रिप्रेजेंट द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट, आइडेंटिफिकेशंस दैट विच वी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट शुड बी बाय और अवेलेबल इन द मार्केट, इंफॉर्मेशंस अबाउट द डोजेस फॉर्म, कि यदि टैबलेट है तो उसको सबलिंगली लेना है, डिस्पर्सेबल है या क्यूटीनियस है, कंपेटेबल भी होती है, साथ ही कन्वीनियंस भी होती हैं। नेक्स्ट यदि हम कंटेनर्स की बात करें, जब प्री फॉर्मुलेशन स्टडी बन जाती है देन इट विल बी डिस्पर्स्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर। फर्स्ट वन आते हैं वेल क्लोज कंटेनर, देन उसके बाद आते हैं टाइट कंटेनर, हार्मेटिक कंटेनर, लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर, टेम्पर रेजिस्टेंस कंटेनर्स आते हैं। वेल क्लोज कंटेनर्स की बात करें तो जनरली ये जो होते हैं जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए वेल क्लोज कंटेनर का यूटिलाइजेशंस करते हैं, क्योंकि इसमें हैंडलिंग, शिपमेंट और स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशंस जो होते हैं वो मेन फैक्टर्स होते हैं। यदि सॉलिड डोजेस फॉर्म है तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, हैंडलिंग और शिपमेंट और स्टोरेज वगैरह देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइट कंटेनर्स की। तो जनरली जो टाइट कंटेनर होते हैं, टाइट कंटेनर जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं जनरली लिक्विड डोजेस फॉर्म के लिए। जैसे सस्पेंशन आता है आपका, इमल्सन आता है, सिरप्स आती हैं और आपके एलिक्सर्स वगैरह। जो सॉलिड डोजेस लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं जिनमें लॉस ऑफ आर्टिकल्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ड्यूरिंग द हैंडलिंग, शिपमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, तो इसमें हम टाइट कंटेनर ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हर्मेटिक कंटेनर्स। हर्मेटिक कंटेनर जो होते हैं इम्प्रीवियस होते हैं एयर के लिए और एनी अदर गैस अंडर ऑर्डिनरी और कस्टमरी कंडीशंस। लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर जो होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं कंटेंट को फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ लाइट बाय वर्च्यू ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट ये जो होते हैं लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर, ये क्लियर होते, कलरलेस होते हैं और ट्रांसपेरेंट कंटेनर होते हैं, विच वे बी मेड फ्रॉम लाइट रेजिस्टेंस बाय मीन्स ऑफ ओपेक कवरिंग, इन विच केस द लेवल ऑफ द कंटेनर bears a statement that opaque covering
टेम्पर रेजिस्टेंस कंटेनर होते हैं। जनरली जो टेम्पर रेजिस्टेंस कंटेनर होते हैं ये कार्टून ऑफ द स्टाइल आर्टिकल जो आपके ऑप्थेल्मिक ओटिक यूज़ के लिए होते हैं और जिनका यूटिलाइजेशंस आपका ऑप्थेल्मिक या फिर ओटिक यूज़ होता है, उनके लिए जो कंटेनर यूज़ होते हैं वो टेम्पर रेजिस्टेंस कंटेनर यूज़ होते हैं, क्योंकि इसमें इमीडिएट डिस्पेंसिंग होती है, प्रिस्क्रिप्शंस होती है विदाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ द सील। नेक्स्ट यदि हम लेबल की बात करें तो जनरली आपको पता होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी एसेसरीज 3 टाइप्स के लेबल होते हैं। एक तो ग्लास बॉटल और जार पे, सेकेंडरी कार्टून्स और थर्ड होते फार्मास्यूटिकल क्लोजर्स। तो इस तरीके से 3 टाइप के आपके क्या होते हैं, जार्स होते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल जो होते हैं शुड नॉट हैव एडवर्स इफेक्ट, को कुछ भी नहीं होते हैं प्रोडक्ट ऊपर ड्यू टू देयर केमिकल रिएक्शन, लीचिंग, एब्जॉर्प्शंस और एड्जॉर्प्शंस, पार्टिकुलेट कंटामिनेशंस। They will be adversely affected by product and it will be influenced by adverse manufacturing conditions like sterilization and freezing. नेक्स्ट सेकेंडरी पैकेजिंग कंपोनेंट के फंक्शंस की बात यदि हम करते हैं तो माइक्रोब्स होते, लाइट होते, मॉइस्चर होते, ट्रांसमिशन ऑफ रिएक्टिव गैसेस होती है, प्रोटेक्शन टू फ्लेक्सिबल कंटेनर्स, ये सब होते हैं। उसके बाद यूनिट डोज पैकेजिंग की बात करें, मतलब ऐसे जो प्राइमरी और सेकेंडरी पैकेजिंग को छोड़ के जो 2 टाइप्स के स्पेशल पैकेजिंग होते हैं करंटली यूज़ होते हैं, दे इंक्लूड यूनिट डोज पैकेजिंग एंड डिवाइस पैकेजिंग। यूनिट डोज पैकेजिंग इज डिफाइंड एज अ सिंगल यूनिट कंटेनर और एडमिनिस्टर ऑफ अ सिंगल डोज। मतलब यूनिट डोज पैकेजिंग जो है वो उन कंटेनर्स में पैकेजिंग होती है जिसमें सिर्फ हमको एक ही बार डोज इसको लेना होता है। अब यूनिट डोज ऑफ सेफर मेडिकेशंस होते हैं, मोर प्रैक्टिकली होते हैं, इम्प्रूव पेशेंट कॉम्प्लियंस को यूज़फुल होते हैं। डिवाइस पैकेजिंग कंप्राइजेज होते हैं जिसमें पैकेजिंग अलॉन्ग विद द एडमिनिस्ट्रेशंस डिवाइस से कंप्राइजेज होते हैं। अब यदि हम पैकेजिंग मटेरियल की, जैसे हम प्री फॉर्मुलेशंस कर रहे हैं, किसी भी फॉर्मुलेशंस को हम बना रहे हैं तो डिज़ायर जो पैकेजिंग मटेरियल है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। सबसे पहले द डोजेज फॉर्म डिज़ायर होता है, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होता है, कंपैटिबिलिटी, प्रेजेंटेशंस, साइज, वेट ऑफ द डोज, फिलिंग मेथड, स्टेरिलाइजेशन मेथड टू बी एम्प्लॉयड एंड कॉस्ट। ये सारे फैक्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट्स होते हैं। अब कार्टून क्वालिटी एश्योरेंस फॉर पैकेजिंग, मतलब आप जब प्री फॉर्मुलेशंस का पैकेजिंग कर रहे हैं तो क्या क्या क्वालिटी के लिए एश्योरेंस होना चाहिए। जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसाइज है उसने डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट और अप्रोचेस दिए हैं फॉर द पैकेजिंग मटेरियल के लिए। डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं जो हर एक क्लोजर्स के लिए अलग टेस्ट होंगे, वाइल्स के लिए अलग टेस्ट होंगे। पैकेजिंग मटेरियल बॉटल टाइप का है तो किस टाइप के ग्लास में ये डिस्पेंस होगा, और आपके सोडा लाइम ग्लास है तो किस टाइप के में डिस्पेंस होगा। तो जो जीएमपी है उसने डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स दिए हैं जिसके थ्रू जो ड्रग्स होते हैं, जो आपके डोजेस फॉर्म होते हैं वो डिस्पेंस किए जाते हैं और साथ ही इनको पैक किया जाता है। डेल्टीरियस इफ़ेक्ट, जनरली क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम जो होता है इसमें हम पैकेजिंग डिफेक्ट को निकालते हैं। पैकेजिंग डिफेक्ट मतलब कि जब हम मटेरियल को पैक कर रहे हैं तो उसमें किसी भी टाइप का इफ़ेक्ट अकर हो रहा है तो वो सारी चीज़ों को हम किससे एश्योर करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के थ्रू करते हैं। अब डिज़ाइनिंग भी करते हैं। डिज़ाइनिंग जो होती है हम इसलिए करते हैं ताकि जो प्रोडक्ट है पैक ड्यूरिंग द पैकेजिंग उसकी पैक स्टेबिलिटी बनी रहे, तो कंपैटिबिलिटी बनी रहे, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशंस रहे, पेशेंट के लिए भी वो कैसा रहे, बेनिफिट प्रोवाइड करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपका पैकेजिंग करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं कि क्या क्वालिटी है पैकेजिंग मटेरियल की। जब हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो पैक पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा, उसकी स्टेबिलिटी पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा, उसकी विस्कोसिटी पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा, उसके कंटामिनेशन तो नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस और पैकेजिंग में देखते हैं। अब इसमें सैम्पलिंग भी आप करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल जो होता है जनरली स्पेसिफिकेशन होता है, कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन के लिए करते हैं और ये कंसिस्टेंसी आइडेंटिफाई प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। आफ्टर दैट दे विल बी
deliver in the market and production requirements. During the rating, the acceptability quality levels, ensuring relevant sampling and making a realistic एजेंट्स हम इसमें देखते हैं. क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग प्रोग्राम डिपेंड होता है कंपनी पॉलिसी पे, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स पे, कंटेनर्स में, मार्केट पे एक्सेट्रा. अब लेबोरेटरी रूटीन जो है एनालिसिस का शुड इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, विजुअल इंस्पेक्शन, क्वालिटी डायमेंशन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, मेजरमेंट, डिफेक्ट क्लासिफिकेशन एंड एक्शन प्लान्स आर रिकॉर्डिंग. ये सारे आपके क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम के उसमें आ जाते हैं. सैम्पलिंग जो होती, सैम्पलिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं टू चेक द करेक्टनेस लेवल की क्या करेक्टनेस, उसको चेक करने के लिए हम सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं. पैकेजिंग मटेरियल देखते हैं कंटेनर का, एज वेल एज एक्सेप्टेंस हम देखते हैं, डिटेक्शन करते हैं एडल्ट्रेशन ऑफ द मेडिकल प्रोडक्ट का. अब एडिशनल रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो कौन कौन सी यूज़ होती हैं, जिसमें आपका नेम ऑफ प्रोडक्ट आ जाता है, क्वांटिटी आ जाती है, कंटेंट आता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, डायरेक्शन फॉर यूज, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें आपकी डोजेस फॉर्म में आ जाती हैं. तो ये टुडे लेक्चर है. यदि किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को through the personal message or any other questions you have about this topic, so you are asked to me.